नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश लगातार बरस रही थी। हवेली के बाहर खड़ी काली गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और उस गाड़ी के अंदर बैठा इंसान सबकी सांसें रोक चुका था। आरोही की आंखें फैल गईं। रेयांश जैसे पत्थर बन गया। मालविका के होंठ कांपने लगे। नहीं, उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। वही मुस्कान जिसे इस हवेली ने सालों पहले खो दिया था। पापा, रियांश के मुंह से मुश्किल से निकला। पूरा माहौल जैसे थम गया। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब रियांश के पिता जिंदा थे? जिस इंसान को सबने मरा हुआ मान लिया, जिसकी मौत पर इतने राज बने, जिसके नाम पर रिश्ते टूटे, वो आज सबके सामने बैठा था। तभी गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला। वो आदमी बाहर उतरा। काले कपड़े, भीगा हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रेयांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सांसें भारी थीं। आप जिंदा हैं? आदमी हल्का सा हंसा। इतनी आसानी से नहीं मरता मैं। आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। मालविका की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने इतने साल? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाईं। आदमी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सिर्फ रियांश पर थी। तुम पहले से ज्यादा अपने जैसे लगने लगे हो। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। मेरे जैसे? उसकी आवाज दर्द से भारी थी। मैं कभी आपके जैसा नहीं बन सकता। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें सबके चेहरों पर गिर रही थीं। तभी महेंद्र आगे आया। उसकी आंखों में नफरत साफ थी। आखिरकार वापस आ ही गए। आदमी मुस्कुराया। तुम अब भी जिंदा हो? अजीब है। रुद्र तुरंत समझ गया। इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी बहुत गहरी थी। तभी आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, आपने ये सब क्यों किया? उस आदमी की नज़र पहली बार आरोही पर गई और उसी पल उसकी आंखों में अजीब सा भाव आया, जैसे वो उसे देखकर किसी पुरानी याद में खो गया हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। आरोही सहम गई। रेयांश तुरंत उसके सामने आ गया। उससे दूर रहिए। उस आदमी ने हल्की हंसी हंसी। अब भी उसे बचा रहे हो? रेयांश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं, अगर किसी ने आरोही को छूने की कोशिश भी की तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं। तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल ऊपर उठाई। तुम लोग सच जानना चाहते थे ना? उसने धीरे धीरे फाइल खोली। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और एक छोटा रिकॉर्डर था। आरोही की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने रिकॉर्डर चालू कर दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ आवाजें आईं। बहस, चीखें, कांच टूटने की आवाज। फिर अचानक एक आदमी की आवाज गूंजी, रियांश के पिता की। अगर ये सच बाहर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आरोही का दिल जोर से धड़का। फिर दूसरी आवाज आई, एक औरत की, उसकी मां की। मैं आरोही को झूठ में नहीं जीने दूंगी। बारिश के बीच सब खामोश होकर सुन रहे थे। तभी रिकॉर्डिंग में अचानक गोली की आवाज आई, धाएं। आरोही कांप गई। लेकिन अगले ही पल जो आवाज सुनाई दी, उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि रिकॉर्डिंग में गोली चलने के बाद एक छोटी बच्ची रोते हुए कह रही थी, पापा, पापा। रिकॉर्डिंग में गूंजती उस छोटी बच्ची की आवाज सुनते ही पूरा माहौल जम गया। आरोही की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन उस पल किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ वही एक शब्द, पापा। रेयांश के हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए। उसकी आंखें रिकॉर्डर पर टिक गईं। मालविका रोने लगी और रेयांश के पिता
वो बस चुप खड़े सबको देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ये पल सबको तोड़ देगा। तभी रिकॉर्डिंग में फिर आवाज आई। आरोही की माँ रो रही थी। उसे सबसे दूर रखो। फिर किसी आदमी की भारी आवाज आई। बहुत देर हो चुकी है। आरोही का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर दबी सारी यादें एक साथ बाहर आ रही हों। धुआं, आग, खून और एक आदमी जो उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जा रहा है। नहीं, उसने धीरे से सिर पकड़ लिया। मुझे ये सब नहीं सुनना। लेकिन रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उसमें रियांश के पिता की आवाज़ फिर गूंजी। अगर मुझे कुछ हुआ तो आरोही को सच कभी मत बताना। रियांश की सांस अटक गई। आरोही की आंखें नम हो गईं और अगले ही पल रिकॉर्डिंग में एक और आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ, महींद्र की। आग फैल रही है, सब बाहर निकलो। पूरा माहौल सन रह गया। सबकी नज़र तुरंत महेंद्र पर गई। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तुम वहां थे? महेंद्र चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि अब बहुत कुछ छुपाना मुश्किल हो चुका है। तभी रिकॉर्डिंग में अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी, नहीं, उसे मत ले जाओ। और फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई। आरोही की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ये सब क्या था? उसकी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। रियांश कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तभी उसके पिता धीरे धीरे आगे बढ़े। ये सिर्फ आधा सच था। रियांश ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। और कितना सच बाकी है? उस आदमी की आंखें पहली बार भारी हुईं। इतना कि तुम सब मुझसे नफरत करने लगोगे। आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आपने मेरे पिता को मारा था? कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर उसने धीरे से कहा, गोली मैंने नहीं चलाई थी, लेकिन आग आपने लगाई थी। महेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में पछतावा दिखाई दिया। हाँ। पूरा माहौल फिर शांत हो गया। आरोही का दिल टूटने लगा। रियांश ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसके लिए ये सच किसी सजा से कम नहीं था। तभी उसके पिता ने आगे कहा, लेकिन मैंने आग किसी को मारने के लिए नहीं लगाई थी। रुद्र हिस पड़ा, तो क्या गर्मी लेने के लिए लगाई थी? लेकिन इस बार उस आदमी की आवाज़ कांप गई। मैं एक फाइल जलाना चाहता था। सबकी सांस अटक गई। कौन सी फाइल? आरोही ने पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वो फाइल जिसमें तुम्हारे असली जन्म का सच लिखा था। वो फाइल जिसमें तुम्हारे असली जन्म का सच था। आरोही का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। बारिश की आवाज़ अब बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, असली जन्म। रियांश की आंखें धीरे धीरे अपने पिता की तरफ उठीं। और कितना गिरेंगे आप? उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, लेकिन उस आदमी ने पहली बार नज़रें झुका लीं, जैसे इतने सालों बाद उसे अपने किए का वज़न महसूस हो रहा हो। आरोही कांपती आवाज़ में बोली, कौन सा सच? उस आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ हवेली छोड़ना चाहती थीं। मालविका की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो सब दोबारा नहीं सुनना चाहती। लेकिन अब कोई रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था, अगर दुनिया को पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, वो थोड़ा रुका, तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। तो आपने क्या किया? उस आदमी की आवाज़ भारी हो गई। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। महेंद्र तुरंत गरजा, झूठ! बारिश के बीच उसकी आवाज़ गूंज उठी। तुम सिर्फ खुद को बचाना चाहते थे। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर रियांश के पिता ने धीरे से कहा, हाँ, शायद मैं डर गया था। रियांश ने कड़वी हंसी हंसी। पहली बार आपने सच बोला। आरोही अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी, जिसे वो अपना परिवार मानती रही, जिसे अपना अतीत समझती रही। सब कुछ बिखर चुका था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत सिर उठाया। अगर आप मेरे पिता हैं, तो मेरी माँ ने मुझे उस रात आपसे दूर क्यों किया? ये सवाल सुनते ही उस आदमी की आंखें बदल गईं। उनमें दर्द उतर आया, क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं रहा था। बारिश और तेज हो गई। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन्होंने मुझे उस रात सच बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं डर गया। उसकी आवाज़ भारी होती जा रही थी। मुझे लगा अगर सब बाहर आया तो रियांश भी मुझसे नफरत करेगा। रियांश की आंखें लाल हो गईं। अब भी लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ?
कुछ सेकंड तक दोनों बाप बेटे बस एक दूसरे को देखते रहे। इतना दर्द, इतना गुस्सा कि शब्द छोटे लगने लगे। तभी अचानक कियारा धीरे से बोली, लेकिन एक बात अब भी किसी ने नहीं बताई। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। कियारा की आंखें इस बार सीधे रियांश के पिता पर थीं। उस रात आग लगने के बाद आप हवेली छोड़कर नहीं गए थे। रियांश के पिता चुप हो गए। महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। कियारा? लेकिन वो नहीं रुकी। मैंने आपको वापस अंदर जाते देखा था। पूरा माहौल फिर जम गया। आरोही की सांस अटक गई। वापस अंदर? कियारा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर लौट आया था। और जब आप बाहर आए तो आपके हाथ में एक बच्ची थी। आरोही का दिल जोर से धड़का। मैं? कियारा की आंखें नम हो गईं। नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कांपते होठों से कहा, वो बच्ची आर्या थी। वो बच्ची आर्या थी। कियारा के मुंह से ये नाम निकलते ही जैसे सबकी सांसें रुक गईं। आरोही ने तुरंत आर्या की तरफ देखा। छोटी सी आर्या डर कर मालविका के पीछे छुप गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कमरे का डरावना माहौल उसे रुलाने लगा था। नहीं नहीं, मालविका की आवाज़ कांप गई। कियारा चुप हो जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। आर्या उस रात हवेली में थी। उसके पिता चुप रहे और उनकी यही खामोशी सब कुछ बता रही थी। आरोही का दिल बैठ गया। मतलब आर्या कौन है? बारिश की आवाज़ के बीच कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर कियारा ने धीरे से कहा, आर्या रियांश की बहन है। पूरा माहौल जैसे जम गया। रियांश एकदम पीछे हट गया। क्या? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। आरोही भी पूरी तरह सन्न थी। इतने सालों से जिस बच्ची को बारिश लगातार बरस रही थी। हवेली के बाहर बिजली चमकी और उसी रोशनी में आरोही के हाथ में पकड़ी वो पुरानी फोटो फिर साफ दिखाई दी। पीछे खून से लिखा था, असली खेल अब शुरू होगा। आरोही की उंगलियां कांप उठीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर विक्रांत की तरफ देखा। तुमने ये सब किया? विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। तुम लोग हमेशा गलत इंसान पर शक करते रहे। रियांश अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया। इतने साल कहाँ था तू? विक्रांत बिल्कुल नहीं डरा। वो बस रियांश की आंखों में देखता रहा। उसी अंधेरे में जहां तुम सब ने मुझे धक्का दिया था। रियांश गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि धाएं! विक्रांत ने अचानक हवा में गोली चला दी। पूरा हॉल गूंज उठा। आर्या डर कर रोने लगी। आरोही तुरंत उसे अपनी बाहों में लेकर पीछे हट गई। विक्रांत ने बंदूक सीधे रियांश के सीने पर तान दी। गुस्सा बाद में कर लेना, पहले पूरी कहानी सुन। पूरा माहौल फिर खामोश हो गया। तभी विक्रांत ने जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। क्लिक! अचानक हवेली के ऊपर वाली दीवार पर लगा पुराना प्रोजेक्टर चालू हो गया। धूल भरी सफ़ेद दीवार पर धुंधली वीडियो चलने लगी। सबकी सांसें रुक गईं क्योंकि वो वीडियो उसी रात की थी, आग वाली रात। वीडियो में हवेली का वही स्टडी रूम दिखाई दे रहा था। आरोही की माँ रो रही थी। रियांश के पिता गुस्से में चिल्ला रहे थे और विक्रांत, वो भी वहां मौजूद था। आरोही का दिल जोर से धड़का। तो तुम उस रात यहीं थे? विक्रांत की आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, और मैंने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। वीडियो में जोर जोर से बहस हो रही थी। आरोही की माँ चीखीं, अब और झूठ नहीं, मैं सबको सच बता दूंगी। रियांश के पिता गुस्से में बोले, अगर सच बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी वीडियो में अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई दिखाई दी। छोटी आरोही। उसकी आंखें डर से भरी थीं। वो अपनी माँ को पकड़कर रो रही थी। ये देखकर आरोही की सांस टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ! वीडियो में अचानक बहुत तेज बहस शुरू हो गई। विक्रांत गुस्से में कुछ चिल्ला रहा था। रियांश के पिता उसका हाथ पकड़ रहे थे और तभी धाएं! गोली चल गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। लेकिन इस बार वीडियो साफ था। गोली गलती से चली थी और बंदूक विक्रांत के हाथ में थी। रियांश की आंखें फैल गईं। मालविका के मुंह से चीख निकल गई। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब उस रात पहली मौत का जिम्मेदार विक्रांत था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि अगली ही पल वीडियो में विक्रांत ने पेट्रोल उठाया। वीडियो में विक्रांत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ पागलपन था।
उसने गुस्से में पेट्रोल पूरे कमरे में फेंक दिया। आरोही की मां चीख उठी, विक्रांत पागल हो गए हो क्या? लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा गुस्से से लाल, जैसे बरसों की नफरत उसी पल बाहर निकल आई हो। फिर वीडियो में उसने टेबल पर रखा जलता लैंप उठाया और अगले ही पल आग भड़क उठी। फुस! कुछ ही सेकंड में पूरा स्टडी रूम लपटों से भर गया। हवेली के हॉल में खड़े सब लोग स्क्रीन को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आरोही के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। इतने साल वो खुद को उस रात के लिए दोष देती रही। रियांश खुद को दोष देता रहा। मालविका टूटती रही, लेकिन असली आग लगाने वाला विक्रांत था। तभी वीडियो में अचानक अफरा तफरी मच गई। धुआं तेजी से फैलने लगा। आरोही की मां छोटी आरोही को पकड़कर बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी ऊपर से लकड़ी का भारी हिस्सा गिर पड़ा। धड़ाम! चीख गूंज उठी। छोटी आरोही अपनी मां से अलग हो गई। मां! वीडियो में उसकी रोती हुई आवाज सुनकर वर्तमान में खड़ी आरोही टूट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। रियांश ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल जैसे अंदर से फट रहा था। तभी वीडियो में एक और डरावना सच सामने आया। धुएं के बीच रियांश के पिता छोटी आरोही को उठाकर बाहर ले जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ विक्रांत कियारा को पकड़कर पीछे वाले दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। कियारा चीख रही थी, मुझे छोड़ दो! पूरा हॉल सन रह गया। रुद्र की आंखों में खून उतर आया। तू उसे ले गया था? विक्रांत धीरे धीरे मुस्कुराया। मुझे किसी गवाह की जरूरत थी। मालविका कांपने लगी। तुमने इतने साल उसे कैद रखा? विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अगर वो सच बोल देती तो मेरा खेल खत्म हो जाता। तभी अचानक वीडियो में आखिरी दृश्य चला। धुएं से भरे कमरे में आरोही की मां जमीन पर गिरी थीं। वो बुरी तरह घायल थीं और उन्होंने कांपते हाथों से रियांश के पिता का हाथ पकड़ा। मेरी बेटी को इस अंधेरे से दूर रखना। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। पूरा हॉल खामोश हो गया। आरोही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट चुका था। इतने सालों बाद उसे अपनी मां की आखिरी आवाज सुनाई दी थी। तभी अचानक विक्रांत ने बंदूक फिर उठाई, इस बार सीधा। इस खेल का असली मास्टरमाइंड तुम्हारी मां नहीं है। महेंद्र की आवाज सुनते ही सब खामोश हो गए। बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। ऊपरी मंजिल की वही खिड़की हल्के हल्के चमक रही थी, जैसे कोई सच में वहां खड़ा उन्हें देख रहा हो। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर कौन है? महेंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र धीरे धीरे रियांश के पिता पर गई और उसी पल उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आरोही ने ये बात तुरंत नोटिस कर ली। मतलब वो इंसान कोई ऐसा था जिससे रियांश के पिता भी डरते थे। तभी कियारा धीरे से बोली, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। उसकी सांसें तेज थीं। आग वाली रात, जब सब लोग भाग रहे थे, उसकी आंखों में डर लौट आया। वो ऊपर वाली बालकनी में खड़ा था। आरोही का दिल जोर से धड़का। कौन? कियारा ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर मास्क था। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। रुद्र चिढ़का बोला, मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं? लेकिन कियारा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मुझे उसकी आवाज याद है। रियांश आगे बढ़ा। क्या कहा था उसने? कियारा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने कहा था, अब कोई सच तक नहीं पहुंचेगा। ये सुनते ही महेंद्र की मुट्ठियां कस गईं, जैसे वो आवाज वो भी पहचानता हो। तभी अचानक ऊपर वाली खिड़की की लाइट बंद हो गई। टक! पूरा हवेली फिर अंधेरे में डूब गई। आरोही सहम गई और अगले ही पल ऊपर से धीमे धीमे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो। आर्या डरकर रियांश से और चिपक गई। भैया! रियांश ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी भारी हो चुकी थीं। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरोही चीख पड़ी। रुद्र तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। ये किसने किया? लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। तभी अचानक ऊपर से एक आदमी की हंसी गूंजी, धीमी, खतरनाक और बहुत ठंडी। आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। रियांश ने तुरंत ऊपर देखा। बाहर आओ! कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज आई। इतने साल बाद भी तुम्हें सच संभालना नहीं आया? महेंद्र के पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। नहीं, उनके होंठ कांपे।
आरोही ने पहली बार उनकी आंखों में असली डर देखा। महेंद्र ने दबी आवाज में कहा, वो वापस आ गया। रियांश ने तुरंत पूछा, कौन है वो? तभी ऊपर बैल्कनी में एक परछाई दिखाई दी। काला लंबा कोट, चेहरे पर मास्क और हाथ में बंदूक। आरोही की सांस रुक गई। उस आदमी ने धीरे धीरे बंदूक नीचे की तरफ उठाई, सीधे रियांश के पिता पर। धाएं। जैसे ही विक्रांत ने बंदूक आरोही की तरफ तानी, पूरा हॉल जम गया। आरोही की सांस अटक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। दिल पहले ही 1000 टुकड़ों में टूट चुका था और अब मौत सीधे उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल रियांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बंदूक नीचे कर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी खतरनाक कि कुछ सेकंड के लिए विक्रांत भी चुप हो गया। बारिश की आवाज हवेली में गूंज रही थी। विक्रांत हल्का सा हंसा। देखा, आखिर में तू वही कर रहा है जो तेरे पिता ने किया था। रियांश की आंखों में नफरत उतर आई। मेरी तुलना उनसे मत कर। विक्रांत धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्यों? सच चुपता है? उसने बंदूक और मजबूती से पकड़ ली। तू भी उसी लड़की को बचाने के लिए सब कुछ खो देगा। आरोही ने तुरंत रियांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। हट जाइए, वो सच में गोली चला देगा। लेकिन रियांश नहीं हटा, एक पल के लिए भी नहीं। उसने बस धीरे से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही आरोही की आंखें भर आईं। इतने सारे झूठ, इतनी नफरत, इतने दर्द के बाद भी ये आदमी हर बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। तभी विक्रांत चीखा, बस यही गलती की थी मैंने भी। उसकी आंखों में अचानक दर्द उतर आया। पहली बार उसके अंदर का टूटा हुआ इंसान दिखाई दिया। मैंने भी किसी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में मुझे धोखा मिला। महेंद्र ने दबी आवाज में कहा, तुझे प्यार नहीं, जुनून था। विक्रांत की गर्दन उसकी तरफ घूमी। और तू तो सबसे बड़ा गुनहगार है। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। आरोही ने तुरंत गौर किया। महेंद्र के चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया था, जैसे कोई पुराना राज फिर सामने आने वाला हो। तभी विक्रांत हंसा, इन सबको बता दे कि उस रात तूने क्या किया था। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? महेंद्र चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, गोली मैंने चलाई थी, आग मैंने लगाई थी। वो थोड़ा रुका, लेकिन लाश छुपाने वाला महेंद्र था। पूरा हॉल सन रह गया। आरोही की सांस रुक गई। कौन सी लाश? महेंद्र ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सालों से दबा हुआ बोझ अब और नहीं उठा पा रहा था। रियांश फरज उठा, जवाब दो। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर महेंद्र ने भारी आवाज में कहा, उस रात एक और इंसान मरा था। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? महेंद्र ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और फिर वो नाम लिया जिसे सुनते ही हवेली में खड़े हर इंसान की सांस रुक गई। तुम्हारी माँ का छोटा भाई अर्णव। आरोही की आंखें फैल गईं। उसके होठ कांपने लगे। मामा? उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे उसे खुद यकीन न हो रहा हो। उसे याद था, बचपन में उसकी माँ कभी कभी एक नाम लिया करती थी, अर्णव। लेकिन हर बार उनकी आंखें भर जाती थीं और वो बात बदल देती थीं। आरोही ने हमेशा सोचा शायद वो कहीं दूर रहते होंगे, लेकिन आज पता चला वो सालों पहले मर चुके थे। रियांश की सांसें भारी हो गईं। ये सब आखिर कितना गंदा था। महेंद्र ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। अर्णब उस रात हवेली आया था, अपनी बहन को ले जाने। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। फिर क्या हुआ? महेंद्र कुछ पल चुप रहा, जैसे हर शब्द बोलना उसके लिए सजा हो। जब आग लगी, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन अर्णब अंदर ही रह गया। विक्रांत अचानक हंस पड़ा। झूठ बोल रहा है। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। उसकी आंखों में जहर उतर चुका था। सच ये है कि अर्णब ने सब देख लिया था। आरोही का दिल जोर से धड़का। क्या देखा था उसने? विक्रांत धीरे धीरे बोला। उसने देखा कि आग हादसा नहीं थी। पूरा माहौल फिर शांत हो गया। विक्रांत की आवाज और धीमी हो गई। और उसने ये भी देखा कि तेरे पिता को गोली लगने के बाद
वो रियांश की तरफ देखकर मुस्कुराया। तेरे बाप ने मुझे मारने की कोशिश की थी। रियांश गुस्से में आगे बढ़ा। बस, लेकिन विक्रांत अब रुकने वाला नहीं था। अर्नब पुलिस के पास जाना चाहता था। वो सब सच बताना चाहता था। आरोही की सांसें तेज हो गईं। फिर कुछ सेकंड की खामोशी। फिर महेंद्र ने आंखें बंद करके कहा, मैंने उसे रोका था। पूरा हॉल सन्न रह गया। आरोही पीछे हट गई। आपने? महेंद्र की आवाज टूटने लगी। मैं डर गया था। उसकी आंखों में पानी भर आया। अगर सच बाहर आता तो सब खत्म हो जाता। आरोही रो पड़ी। तो आपने उन्हें मरने दिया? नहीं, महेंद्र अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द से भर गई। लेकिन ऊपर की लकड़ी गिर गई और आग बहुत फैल चुकी थी। महेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। जब तक मैं वापस पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। पूरा हवेली दर्द में डूब चुकी थी। इतनी मौतें, इतने झूठ, सब एक रात ने निगल लिया था। तभी अचानक आरोही को कुछ याद आया। उसने तुरंत विक्रांत की तरफ देखा। अगर मामा मर गए थे तो उनकी लाश कभी मिली क्यों नहीं? ये सवाल सुनते ही महेंद्र और विक्रांत दोनों चुप हो गए। आरोही का दिल बैठ गया। क्या छुपा रहे हो आप लोग? विक्रांत धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठीं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि अर्नव की लाश कभी जली ही नहीं थी। अर्नव की लाश कभी जली ही नहीं थी। विक्रांत की ये शब्द सुनते ही जैसे हवेली की हवा रुक गई। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। रियांश भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। महेंद्र ने तुरंत नजरें झुका लीं और उसी पल आरोही समझ गई। उन्हें सच पता है। बोलिए, मामा के साथ क्या हुआ था? महेंद्र की सांसें भारी हो गईं। उस रात अर्नव जिंदा था। आरोही की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो वो अब कहाँ है? कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर विक्रांत ने धीमे से हंसते हुए कहा, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिस इंसान को तुम सालों से ढूंढ रही हो, वो तुम्हारे बहुत करीब था। आरोही का दिल बैठ गया। क्या मतलब? विक्रांत ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम हर दिन उससे मिली हो। पूरा हॉल सन्न रह गया। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। सीधे सीधे बोल। विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। अर्नव मरा नहीं था, उसकी याददाश्त चली गई थी। आरोही का सिर घूमने लगा। इतने सारे झटकों के बाद अब उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। फिर विक्रांत ने धीरे धीरे महेंद्र की तरफ देखा और अगले ही पल आरोही की सांस रुक गई, क्योंकि महेंद्र की आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो किसी अपराधी के नहीं, बल्कि बरसों से टूटे हुए इंसान के लग रहे थे। नहीं, आरोही फुसफुसाई। महेंद्र ने कांपते हुए आंखें बंद कर लीं। हाँ। पूरा हॉल जैसे जम गया। आरोही पीछे हट गई। आप? उसकी आवाज टूट चुकी थी। आप ही अर्नव हो? महेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कुछ याद नहीं था, उसने कांपती आवाज में कहा। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। चेहरा जला हुआ था और दिमाग पूरी तरह खाली। आरोही के पैरों में जैसे जान नहीं बची। इतने साल जिस इंसान को वो सिर्फ हवेली का वफादार आदमी समझती रही, वो उसका अपना मामा था। रियांश भी सन खड़ा था। तो तुम्हें सब बाद में याद आया? महेंद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। टुकड़ों में। उसकी आवाज भारी हो गई। पहले सिर्फ आग याद आई, फिर चीखें, फिर आरोही की माँ। आरोही रोते हुए उसके करीब आई। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? महेंद्र की आंखें झुक गईं। क्योंकि जब तक मुझे पूरा सच याद आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने दर्द भरी हंसी हंसी। और सच बताकर मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से तोड़ना नहीं चाहता था। अब आरोही खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए उसके गले लग गई। इतने साल बाद उसे अपने परिवार का कोई हिस्सा वापस मिला था। महेंद्र भी टूट चुका था। उसने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना। पूरा माहौल भावुक हो चुका था, यहाँ तक कि रियांश की आंखें भी नम थीं। लेकिन तभी विक्रांत ने ताली बजाई। टक टक टक। वाह, क्या खूबसूरत मिलन है। उसकी आवाज में जहर था। आरोही तुरंत अलग हुई। विक्रांत की आंखें अब फिर खतरनाक हो चुकी थीं।
लेकिन दुख की बात यह है, उसने धीरे धीरे बंदूक उठाई। ये खुशी ज्यादा देर टिकने। विक्रांत ने बंदूक सीधी महेंद्र की तरफ तान दी। पूरा हॉल फिर डर से भर गया। आरोही तुरंत महेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर से ज्यादा हिम्मत थी। अब और किसी को कुछ नहीं होगा। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। आरोही ने गुस्से में कहा, मेरी माँ तुम्हारी तरह पागल नहीं थी। ये सुनते ही विक्रांत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अचानक आग उतर आई। उनका नाम अपनी जुबान से मत लेना। हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। रेयांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। इतना प्यार था उनसे, तो उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों की? विक्रांत कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी हंसी निकल गई। लेकिन इस बार वो हंसी डरावनी नहीं थी, टूटी हुई थी। क्योंकि वो कभी मेरी थी ही नहीं। आरोही की सांस अटक गई। विक्रांत की आंखें नम हो चुकी थीं। मैं उनसे प्यार करता था, बहुत ज्यादा, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उन्होंने चुना तुम्हारे पिता को। सब खामोश होकर उसकी बात सुन रहे थे। उस रात मैं सिर्फ सच रोकना चाहता था, लेकिन गुस्से में सब खत्म कर बैठा। उसकी आवाज टूट गई। पहली बार वो खतरनाक आदमी नहीं, एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। लेकिन फिर उसकी आंखें दोबारा ठंडी हो गईं। और अब कोई भी खुश नहीं रहेगा। उसने बंदूक फिर उठाई, इस बार सीधा रेयांश की तरफ। आरोही का दिल बैठ गया। विक्रांत नहीं, लेकिन वो चीखा, इस परिवार की हर बर्बादी की जड़ यही लोग हैं। रेयांश बिल्कुल नहीं डरा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। गोली चला दे। आरोही कांप गई। रेयांश, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ विक्रांत पर थीं। तू सालों से बदला ले रहा है, मिल गया सुकून? विक्रांत चुप रहा। नहीं ना, रेयांश बोला, क्योंकि नफरत कभी इंसान को चैन नहीं देती। बारिश की आवाज तेज हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक विक्रांत की उंगली ट्रिगर पर कस गई। आरोही चीख पड़ी, रेयांश! लेकिन गोली चलने से पहले ही आर्या दौड़कर बीच में आ गई। नहीं! पूरा हॉल जम गया। विक्रांत का हाथ कांप गया। उसकी आंखें आर्या पर टिक गईं। छोटी सी मासूम बच्ची डर से रो रही थी, लेकिन फिर भी रेयांश के सामने खड़ी थी। मेरे भैया को मत मारो। उसकी कांपती आवाज सुनते ही विक्रांत की आंखों में कुछ टूट गया। उसके हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगे, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके अंदर दबा इंसान जगा दिया हो। लेकिन तभी धाएं! अचानक दूसरी तरफ से गोली चल गई। धाएं! गोली की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। आरोही की चीख निकल गई। आर्या डरकर नीचे बैठ गई और अपने कान बंद कर लिए। और अगले ही पल विक्रांत के सीने से खून निकलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। हाथ से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। थक! पूरा हॉल जैसे पत्थर बन गया। विक्रांत! मालविका की टूटी हुई आवाज गूंजी। विक्रांत लड़खड़ाया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। वो धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। सबकी नजर तुरंत उस तरफ गई जहां से गोली चली थी। रेयांश के पिता, उनके हाथ काम कर रहे थे। बंदूक अब भी उनकी उंगलियों में फंसी हुई थी, लेकिन चेहरे पर जीत नहीं, सिर्फ डर था। बहुत गहरा डर, जैसे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया। उनकी आवाज टूट गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। झूठ! महेंद्र दर्द में भी चीख पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। तुम हमेशा यही बोलते हो, हर बार। आरोही बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अभी कुछ सेकंड पहले तक विक्रांत एक खतरनाक इंसान लग रहा था, लेकिन अब वो बस एक टूटा हुआ आदमी दिख रहा था, जो अपनी ही नफरत में खत्म हो गया। मालविका रोते हुए उसके पास बैठ गई। पागल लड़के, तुझे हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती थी? विक्रांत ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दीदी! ये शब्द सुनते ही मालविका और टूट गईं। इतने सालों बाद उसने फिर से उन्हें उसी प्यार से बुलाया था। रेयांश वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके अंदर अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ वो आदमी था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, दूसरी तरफ